हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। यह क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन है उतना ही सरल। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर टेबल चेयर, बैट बॉल, पेन पेंसिल, इस तरह बुक कॉपी, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए पेयर में तो हम वहाँ लेट लेकर के सॉल्व करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बुक टेबल को x मान लेंगे, चेयर को y मान लेंगे, अगर कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को x y मान लेंगे। क्लियर? अगर नंबर पे बात हो रही होगी तो नंबर को x y मान लेंगे, लेकिन उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। किसका? परसेंटेज का। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आपको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कठिनाई होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, हम समझते हैं क्या है परसेंटेज। हम देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि क्या होता है। प्रॉफिट में अगर हम किसी बुक को सोल्ड करें, किसी बुक को अगर हम सोल्ड करते हैं 10% प्रॉफिट पे, तो हमें उसकी कितनी कीमत मिलेगी? कितनी मिलेगी? 110%। ये बात क्लियर है? कैसे देखते हैं। 100% तो उसकी बुक की कीमत है, प्लस आपने उस पर 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। क्लियर है? मतलब आपने टोटल कितना ले लिया उससे? 110%। तो आपने अगर किसी बुक को 10% प्रॉफिट पे बेचा तो आपको वो कितना रुपए दे रहा है? 110% दे रहा है। क्लियर है? जैसे अगर मैंने 200 रुपए की कोई बुक खरीदी, 200 रुपए की कोई बुक खरीदी और मैंने उस पर 10% प्रॉफिट पे लिया, 10% उस पर क्या लिया? प्रॉफिट लिया। तो इसका 10% कितना होगा? हमें पता है 10% कैसे निकालते हैं। 10%, 200 का 10% कैसे निकालते हैं? परसेंटेज है, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 20 रुपीज़। क्लियर है? इसका मतलब 200 पे हमने 20 रुपये और एक्स्ट्रा लिया और हमने 220 रुपये में सोल्ड कर दिया। इतना क्लियर है? तो ये 220 रुपये क्या है? ये इस 200 का 110% है। आप देखेंगे 200 रुपये क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? 200 रुपये, 220 रुपये। तो ये इसका कितना है? 110%। क्यों? क्योंकि आपने ये 200 तो अपने आप में 100% है। अभी मैं अच्छे से, और ये 200 का 10% है, दोनों मिलकर के कितना हो गया? 110%। क्लियर है यहां तक? ये 200 का 100% है। कैसे? अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो हमने 100% कॉस्ट प्राइस था, उस पर 10% प्रॉफिट लिया, तो हमने 110% पे बेच दिया। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं क्या 200 का 100% 200 आ रहा है। 200 का 100% अगर निकालें तो कितना आएगा? देखिए 200, 100% है, हटाएंगे तो 100। देखिए 200 आया, आया कि नहीं? तो 100% कितना हो गया? 200 वैल्यू हो गई। 100% हमने निकाला ना, 100% कितना हो गया? 200 हो गया। प्लस 10% और निकालेंगे, किसका? कॉस्ट प्राइस 200 है तो 200 का ही निकालेंगे। तो 200 का 10%, तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, 0 0 कट गया, आ गया 20। तो देखिए 20 इक्वल्स टू 220। अब क्या 220 इसका 110% है? चेक करेंगे। 200 का 110% निकालते हैं। 200 का 110% निकालेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, कट जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220। देखिए 220 आ गया। आप ये बात आप समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 10% अगर प्रॉफिट पे आप बेचेंगे तो आपको 110% मिलेगा। क्लियर है इतना? अगर आप उसी को 90% लॉस पर बेचते हैं, अगर 90% पे बेचते हैं, कितने पे बेचते हैं? 90% पे, मतलब आप 10% लॉस पे बेच रहे हैं। तो अगर हम 10% लॉस पर बेचेंगे
अगर हम 10% लॉस पे बेचेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि हम तो घाटे में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90%। तो मैंने कोई बुक 10% लॉस पे बेचा तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 90% मिलेगा। किसकी, कॉस्ट प्राइस की। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर 10% प्रॉफिट पे हम किसी बुक को बेचते हैं तो उसकी एक्चुअल वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110%। क्लियर है इतना। यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या कह रहा है कि 10% ऑन टेबल पे उसे प्रॉफिट होता है, 25% शेयर पे प्रॉफिट होता है, और वो कितने रुपए में बेच देता है उसे, 1050 रुपए में। कितने में, 1050 में वो बेच देता है। तो मतलब 10% अगर टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने में बेच रहा होगा, 110% ऑफ टेबल प्लस 125% ऑन चेयर। बेचता है तो उसको कितना रुपए मिलता है, 1050 रुपए। ये बात क्लियर हो रही है कैसे मैंने 125% लिखा है, कैसे 110%। हम यहाँ 10% नहीं लिखेंगे, 90% बच्चे यही गलती करती हैं, यहाँ 10% लिखते हैं, यहाँ 25% लिखते हैं। लेकिन हमें यहाँ 110% लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट लेनी है। जब हम टोटल कॉस्ट लेंगे तो हम यहाँ 110% लेंगे। केवल प्रॉफिट लेना होता, केवल ये कहता कि आपको टेबल पे मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा और 25% शेयर पे प्रॉफिट बेचा, और मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब मैं यहां पे लेता 10% ऑफ टेबल प्लस 25% ऑफ चेयर इक्वल्स टू 100 रुपए उसका हो जाता। क्लियर है। लेकिन ये मुझसे बात कर रहा है टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट के लिए बेटा 10% तो ये केवल प्रॉफिट है ना, इसमें 100% उसकी कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे, तब जाके टोटल कॉस्ट होगी। क्लियर है। तो हम यहां पे लेट ले लेते हैं, क्या, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो ये क्या निकल के आएगा, 110% एक्स प्लस 125% ऑफ वाई इक्वल टू 150। क्लियर है। अब परसेंट को हमें पता है क्या करना पड़ता है, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या जाता है, 100। अब ये 100 देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है, चला जाएगा कहाँ, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए ये तो अब जा सकता है, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई है तो ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा क्या कह रहा है कि 25% ऑन टेबल, 25% ऑन टेबल कह रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 10% किस पे हो रहा है, चेयर पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110 110 और 125%, और इसको मिल कितना रहा है, 1065 रुपीज। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 125% और ये हो जाएगा आपका 110%। यहां से हम क्या लेंगे, 125 अपॉन में 100x और 110 अपॉन में y। तो यहां से हमारा आएगा वैल्यू, ये इक्वेशन 1 हमारा आ गया है। अब हम इक्वेशन 2 निकाल रहे हैं। पहले हम इस पे बात कर रहे थे 1050 पे, अब हम किस पे बात कर रहे हैं, 1065 पे। क्लियर है। तो यहाँ से हम 1/100 कॉमन ले लेंगे, उसी तरह से प्रीवियस की तरह 125x प्लस 110y इक्वल टू 1065। 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, क्लियर है। अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें बहुत अच्छे से पता है। कैसे, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर
करके, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं, पहले तो यहाँ से देखिए 5 कॉमन है। इस तरह के क्वेश्चन में, इक्वेशन में अगर कहीं भी कॉमन निकल रहा हो, आप सबसे पहले कॉमन लीजिए, क्योंकि जैसे ही वैल्यू ये छोटी होगी सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 कॉमन लिया हमने, तो बचा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21,000। क्लियर है? सॉरी, अभी हाँ नहीं, ऐसे नहीं, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, ये हो गया। अब 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 21,000 इस तरह से होगा। 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 21,000। देखिए इक्वेशन 3 मान लिया हमने। इसमें से भी हम 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब 5 कॉमन लेंगे तो 25x प्लस का 22y इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, तो ये हमारा हो गया 21,300। सॉरी, 5 केवल इसमें से कॉमन लेंगे, इसको तो हम बाद में काटेंगे ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये हमारे पास आया 25x प्लस का 22y इक्वल्स टू 21300। ये इक्वेशन 4 हो गया। क्लियर हो गया? अब आपको दिख रहा होगा, देखिए पहले 110 125 था, अब हम 25 22 में खेलेंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ देख रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में 25 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का वेरिएबल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 25 इन इक्वेशन 1। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना ही पड़ेगा, बिना बराबर किए सॉल्व नहीं हो सकता है। ट्वेंटी का इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 2 जा 110, सॉरी 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50, 50 और 5 55, x प्लस 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 3 जीरो लिख देते हैं। 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 2 जा 50 और 2 52। क्लियर हो गया? इक्वेशन 5। अब इसी तरह से हम इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? x से वेरिएबल को बराबर करना है, कोफिशिएंट को, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 22 इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस का 22y इक्वल्स टू 21,300। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो हमने देखा था कितना आया था? 550। 22 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242, सॉरी 22 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा। 484y इक्वल्स टू 22 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4686। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन हो गया 6। अब हम आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? सेम हो गया है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन कैसा है? सेम है। क्लियर है? इसका साइन और इसका साइन सेम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5
इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। हमने इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो माइनस प्लस उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आसानी से दिखाई देने लगेंगी। ये हमने इक्वेशन 5 लिख दिया। अब इक्वेशन 6 क्या है, ये इक्वेशन 6 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता होता है नीचे वाले इक्वेशन का क्या होता है साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 4 1 इक्वल्स टू 00 4 6 5। अब आपको दिख रहा होगा 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। मतलब अगर हम इसको 1 बार ले जाएं, इसको 4 बार ले जाएं तो ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 400। क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को हम अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन 1 क्या है, देखिए हमारा यही है इक्वेशन 1। क्लियर है। अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम रख देते हैं वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। जब हम 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 22x प्लस का 25 इंटू 400 इक्वल्स टू 21,000। तो 22x इक्वल्स टू 21,000 माइनस का 25 इंटू 400 10,000। तो 22x इक्वल्स टू x की वैल्यू निकल के आ गई 500। तो यहां से हमें रिजल्टेंट क्या मिला कि कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल क्या निकल के आया, 500। x यही हमने x माना था, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू 400। क्लियर है। देखा आपने, क्वेश्चन बहुत कठिन था। कठिन का मतलब सरल बहुत था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था किस चीज़ का, परसेंटेज का। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता होती तो आप इसको सॉल्व करने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको पता है तो बहुत ईजी वे में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।